हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज़ है, कैसे लगती है, क्या होती है, और उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, प्रॉब्लम सॉल्व की। अब नेक्स्ट हम चलेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है क्लास एट्थ का, कंपाउंड इंटरेस्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने से पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट का पता होना ज़रूरी था, तो मैंने आपको वो चीज़ पिछली वीडियो में बता दी है। जिसने नहीं देखा वो उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज़ है। ये भी एक ब्याज है, लेकिन ये कैसा ब्याज है? चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरा क्या था? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हमने। अब हमारे पास आ गया चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसमें क्या होगा? तो इंटरेस्ट है, लगेगा तो वैसे ही कुछ सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही कुछ वैसा ही लगेगा, लेकिन फ़र्क थोड़ा सा रहेगा कि ये कंपाउंड होगा। अब ये मतलब आपको समझाऊंगा मैं। ये मिश्रित धन बनता जाएगा। कैसे बनेगा? जो सिंपल सी बात अगर आपको मैं बताऊं, जो मूलधन हम बैंक से उधार लेते हैं या बैंक में जमा करते हैं, सेविंग सेविंग में तो ये मिलता नहीं है, लेकिन ज़्यादातर ये लोन में लगता है। अब कैसे लगता है उसका भी तरीका मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से। देखो, होगा ये सिंपल इंटरेस्ट का ही एक एडवांस, आप ऐसा कह सकते हो एडवांस फॉर्म, या फिर मतलब सिंपल इंटरेस्ट बार बार लगता है इसमें। कैसे होता है? जो सिंपल इंटरेस्ट था पूरे, जैसे 4 साल थे, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा 4 साल थे, तो 4 सालों के लिए हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लगाया और उसको 4 सालों के लिए इकट्ठा ही कैलकुलेट करके बता दिया। यहाँ पे भी फॉर्मूला एक ही होगा, बट एक फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम ये समझेंगे कि कंपाउंड कैसे होता है, ये इंटरेस्ट कंपाउंड कैसे बनता है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, इसमें चक्कर क्या बन रहे हैं, वो चक्कर वाली ही बात हमें समझनी है। वृद्धि हो रही है ब्याज की। तो अब हम बात कर रहे हैं ये जो ब्याज है इसमें चक्कर कैसे आ रहे हैं, इसको कैसे चक्कर आ रहे हैं, उनके बात करेंगे हम। तो इसमें क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा, लेकिन घूम घूम के। कैसे लगेगा? जैसे कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन आपने ले लिया ब्याज पे किसी भी रेट पे, और बोल दिया कि ये चक्रवृद्धि ब्याज इस पे लग रहा है, तो कैसे लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट के कंसेप्ट के साथ हम चलेंगे। तो इसमें एक लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे 1 साल में, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, टाइम पीरियड का डिफरेंस है। कंपाउंडेड एनुअली कहीं पे आएगा, कंपाउंडेड एनुअली यानी कि वार्षिक, एक वर्ष में कंपाउंड होता है, या कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आधे साल में ही कंपाउंड हो जाता है। मीन्स इसका चक्कर पूरा होके ये नए सिरे से ब्याज लगना शुरू हो जाता है। या फिर कंपाउंडेड क्वार्टरली यानी कि तिमाही, त्रैमासिक, 3 महीने में ये कंपाउंड होके, मीन्स इसमें चक्कर वृद्धि हो जाती है, ये कंपाउंड हो जाता है। इसमें वृद्धि कैसे होगी? ये 3 महीने के ही साइकिल में अपने आप को बदलेगा। बदलेगा क्या इस चीज़ में? देखो, प्रिंसिपल है, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा। कौन सा इंटरेस्ट लगेगा? सिंपल इंटरेस्ट। और जैसे अगर कंपाउंडेड एनुअली लिख दिया, क्या लिख दिया? कंपाउंडेड एनुअली। ये बात आपको धीरे धीरे बिल्कुल समझ में आ जाएगी। कंपाउंडेड एनुअली, पहले हम बात कर रहे हैं एनुअली की, कि ये वार्षिक तौर पर क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रही है। अब पहले साल में मान लो 5 साल के लिए हमने क्या ले लिया, ये लोन ले लिया 5 ईयर्स के लिए, ठीक है। पहले साल में प्रिंसिपल जो हमने लिया था वही होगा, उस पर कुछ इंटरेस्ट लगेगा 1 साल के लिए, तो वो 1 साल के लिए कैलकुलेट होगा। 1 साल के लिए कैलकुलेट होने के बाद, तो देखिए मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रिंसिपल अमाउंट हमने लिया हुआ है बैंक से, उस पर 1 साल के लिए लगेगा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको हमने बोल दिया कि ये सिंपल इंटरेस्ट नंबर 1, प्रिंसिपल नंबर 1, जो एक्चुअल में हमने उधार लिया था। फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपये, 1,000 रुपीज़ वी हैव बोरोड फ्रॉम द बैंक और एनी अदर एजेंसी, राइट। उस पर सिंपल इंटरेस्ट लगा, तो इन दोनों को ऐड करके एक बनेगा पहले साल को कंप्लीट करने के बाद एक अमाउंट बनेगा, जिसको हमने लिख दिया A1। अब ये जो A1 होगा, अगले साल क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा मूलधन, यानी कि प्रिंसिपल बन जाएगा ये। अब ये जो A1 है,
ये अगले साल के लिए, एक साल का काम हो गया फॉर फर्स्ट या 1 ईयर, फर्स्ट ईयर आप इसको कह सकते हो। पहले साल के लिए प्रिंसिपल पहला जो भी गिवन था वो था, उस पर हमने कैलकुलेट किया सिंपल इंटरेस्ट उसी तरीके से SPRT मल्टीप्लाई बाई 100, और इन दोनों को जब ऐड किया तो एक बन गया अमाउंट, और वो अमाउंट हो गया पहला अमाउंट। अब वो पहला अमाउंट अगले साल के लिए फॉर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, फॉर सेकेंड ईयर अगले साल के लिए ये जो अमाउंट है पहला ये बन जाएगा प्रिंसिपल। तो ये हो जाएगा अगले साल जो P2 होगा, यानी कि अगले साल के लिए जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा दैट विल बी A1, पहला अमाउंट वो हो जाएगा अगले साल के लिए प्रिंसिपल नंबर 2। अब इस प्रिंसिपल नंबर 2 पे क्या होगा, फिर से सिंपल इंटरेस्ट लगेगा अगले एक साल तक। इस प्रिंसिपल नंबर 2 में क्या लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड टर्म, अगली बार रेट वही रहेगा, जैसे 5%, 6%, 10%, 15% जो भी बोला हुआ है वो वही लगेगा, लेकिन प्रिंसिपल और अमाउंट ये आपस में चेंज होते जाएंगे। जो पहला अमाउंट बनेगा वो दूसरी बार के लिए अगले साल के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बनेगा, फिर से आपके पास एक नया अमाउंट बन के आएगा दैट विल बी A2। अब ये जो A2 है ये हो गया 2 साल के बाद, दूसरा अमाउंट हो गया। तीसरी बार क्या होगा, फॉर थर्ड ईयर, अगले तीसरे साल भी तो ब्याज लगेगा। अब वो तीसरे साल जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, ये जो नया A2 था ये अब क्या हो जाएगा, अगले तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल नंबर 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रिंसिपल नंबर 3, और ये वैल्यू कौन सी होगी, जो दूसरे साल में टोटल अमाउंट बन चुका है वो, दैट इज A2। बस इस तरीके से ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। अब ये A2 जो वो P3 बन गया, ठीक है। तो थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा, P3 में फिर इंटरेस्ट लगेगा, प्रिंसिपल नंबर थर्ड जो बन चुका है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। कौन सा, ये आ जाएगा थर्ड सिंपल इंटरेस्ट। अब ये इसके लिए मूलधन ये है, प्रिंसिपल ये है, फार्मूला वही लगेगा PRT/100, लेकिन अमाउंट बदलता रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा A3। अब ये जो A3 आपके पास बन गया, ये A3 अगले साल के लिए क्या हो जाएगा, ये इधर बताता हूँ मैं आपको क्योंकि साथ साथ ठीक रहेगा। A3 जो है ये हो जाएगा फॉर फोर्थ ईयर, 5 ईयर्स के लिए हमने लोन लिया है तो 5 ईयर्स तक ये घूमता रहेगा। अब थर्ड के बाद कौन सा आएगा, फोर्थ ईयर आएगा। तो चौथे साल के लिए क्या प्रोसेस, सेम प्रोसेस रिपीट होगी, बस ये जो A3 है ये P4 हो जाएगा। तो जो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल होगा यानी कि P4 होगा वो आ जाएगा आपके पास, उसमें क्या हो जाएगा, दैट विल बी A3। ये जो A3 था मतलब तीसरे साल का जो टोटल, तीसरे साल में जो भी इंटरेस्ट लगने के बाद, ब्याज लगने के बाद अमाउंट टोटल बना है मूलधन में ऐड होने के बाद, प्रिंसिपल में ऐड होने के बाद, वो आपके पास अगले चौथे साल के लिए फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, उस पर फिर इंटरेस्ट लगेगा। ये चक्कर हैं इसके, और कोई भी चक्कर नहीं है। तो ये जो A3 है ये P4 हो गया, फिर P4 में क्या होगा, चौथी बार फिर इंटरेस्ट लगेगा वो भी सिंपल इंटरेस्ट ही। ये कंसेप्ट समझना है आपको। इतनी डिटेल में वीडियो बनाने का मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कंसेप्ट है, वो आपको समझ में आना चाहिए। फार्मूला रट के क्वेश्चन तो हर लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो फॉर्मूला भी अपने आप बना लोगे आप लोग। इतना सा मेरी कोशिश है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आप इस चीज़ को कैसे समझते हो। P4 में प्रिंसिपल नंबर 4 में क्या हो जाएगा, चौथी बार फिर इंटरेस्ट लगेगा। इसी के ऊपर हम सिंपल इंटरेस्ट 4 कैलकुलेट करेंगे, P4 मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई टाइम डिवाइड बाई 100। अब टाइम यहाँ पे क्या रहेगा, हमेशा 1 ईयर, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली मतलब वार्षिक तौर पर ये क्या हो रहा है, कंपाउंडेड हो रहा है। तो ये जो भी प्रोसेस होगी P4 प्लस SI4 इट विल बी A4, यानी कि ये नया अमाउंट बनेगा, चौथा अमाउंट बन जाएगा। अब ये जो चौथा अमाउंट है ये 5वें साल के लिए क्या हो जाएगा, फिर P5 हो जाएगा फॉर फिफ्थ ईयर। 5वें साल की हम बात कर रहे हैं, 5वें साल में क्या हो जाएगा, ये A4 जो है
अमाउंट नंबर 4 ये हो जाएगा P5। P5 विल बी इक्वल टू A4 और P5 के ऊपर दोबारा से वही सिंपल इंटरेस्ट ऐड होगा, P5 प्लस SI5, और ये टोटल मिलके बनाएगा अमाउंट नंबर 5। ये एट द एंड आपको अमाउंट पे करना होगा। अब देखो ये बहुत सारी लंबी प्रोसेस है। अब इस चीज़ के ऊपर हम एक एग्जाम्पल करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे सिंपल सा, उसके बाद आपको ये और ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा, क्योंकि ये इसकी क्या है, थ्योरी जैसे आप इसको कह सकते हो। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे एक फॉर्मूला, फिर चाहे आप उसको याद कर लो, चाहे इस तरीके से बना के देख लो। ठीक है जी, बेसिकली आपको फॉर्मूला ही यूज़ करना है, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो आप कभी भी उस ना तो फॉर्मूला भूलोगे, ना ही आप इसका कंसेप्ट भूलोगे। जब आपको दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या किया हमने, तो स्टूडेंट्स देखिए हम बात कर रहे हैं डिफरेंस की। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो डिफरेंस आप खुद ही देख रहे हो कि सिंपल इंटरेस्ट हमने सिर्फ एक ही बार में 4 साल के लिए कैलकुलेट कर दिया, और यही 4 या 5 साल जितने भी हैं उनके लिए ये किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, हर साल के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। एक साल के लिए लगा, फिर अमाउंट चेंज हुआ, वो प्रिंसिपल बना, फिर उस पर इंटरेस्ट दोबारा से वही इंटरेस्ट दोबारा से अगले एक साल के लिए लगा, फिर नया अमाउंट बना और उसको ही अगले तीसरे साल के लिए हमने प्रिंसिपल कंसिडर किया। बस इतना सा डिफरेंस है, इसीलिए ये सिंपल इंटरेस्ट है और ये चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इसके ऊपर हम एक छोटा सा क्वेश्चन सिंपल सा सॉल्व करेंगे और फिर चलेंगे आगे। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो एग्जाम्पल हम करने वाले हैं अब बिल्कुल सिंपल सा, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट ₹300 एट 3% पर एनम फॉर 2 years इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। कहता है आप इस अमाउंट के लिए, मतलब 300 रुपये का जो पैसा है उसको जमा कर देते हैं बैंक में, या फिर लोन ले लेते हैं उस 300 रुपये का 3% के पर एनम के हिसाब से, यानी कि रेट आपके पास 3% आ गई और प्री आपके पास 300 आ गया और टाइम पीरियड आपके पास 2 years आ गया। अब कंपाउंडेड ईयरली, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। कंपाउंडेड ईयरली मतलब साल दर साल वो कंपाउंड हो रहा है। उसमें कैसा चक्कर आ रहा है, उसको चक्कर आ रहा है एक साल के बाद। ठीक है, इस जो भी क्वेश्चन है इसमें चक्कर कौन सा है, एक साल का चक्कर है। साल भर के लिए इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एक ब्याज लगेगा और फिर वो ब्याज प्रिंसिपल में ऐड होके एक नया अमाउंट बनाएगा। उसके बाद उस अमाउंट को दोबारा से अगले दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर दोबारा से इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ब्याज लगेगा। बात समझ आ गई? तो जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे। आपको गिवन है वो चीज़ें लिख लेंगे। गिवन P इज इक्वल टू ₹300, R इज इक्वल टू 3% एंड T इज इक्वल टू 2 years। बात समझ आ गई? तो अब पहला इंटरेस्ट इस पे एक साल के लिए फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अमाउंट सारा कुछ सेम रहेगा। यहाँ से हमें मिलेगा एक सिंपल इंटरेस्ट, इसको आप आई के साथ भी लिख सकते हो, नो डाउट। सिंपल इंटरेस्ट नंबर 1, ठीक है, मतलब पहला सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में, दैट विल बी इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला PRT/100। तो P आपके पास है, चलो लिख लेते हैं फॉर्मूला PRT/100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे फटाफट से। 300 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, अब T आपके पास यहाँ पे तो 2 लिखा हुआ है बट कंपाउंडेड ईयरली है, सो T विल बी 1 year। यहाँ पे T आपके पास 1 year रहेगा, सो 1/100 एक साल के लिए जो ब्याज लगेगा। सो 2 जीरो के साथ जो दोनों जीरो कैंसिल होके 3 3 सा ₹9, ये लगा आपके पास सिंपल इंटरेस्ट नंबर 1। अब ये क्या हो जाएगा, P1 आपके पास था 300, उसमें ऐड हो जाएगा। सो अमाउंट 1, आपके पहला अमाउंट क्या बनेगा, ₹300 प्लस
सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज अमाउंट, सो अमाउंट विल बी ₹309। इज इट क्लियर? अब ये जो 309 अमाउंट बन गया पहला, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अगले साल के लिए प्रिंसिपल नंबर 1 हो जाएगा और उसके ऊपर सेम तरीके से इंटरेस्ट लगेगा। तो वो भी जल्दी से हम कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे कैसे। फॉर सेकंड ईयर, दूसरे साल के लिए क्या हो जाएगा, वहाँ पे फिर टी आपके पास क्या हो जाएगा, 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर। और प्रिंसिपल आपका चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा ₹309, जिसको आप P2 भी कह सकते हो, ठीक है। और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम 3%, राइट। तो करेंगे कैलकुलेट। SI नंबर 2 क्या आ जाएगा, 309 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 100। अब क्या होगा कि ये 100 के साथ ये नहीं है, जीरो के साथ बीच वाली जीरो काट दो, ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो और जीरोस के बदले में डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। सो 1 से मल्टीप्लाई करके तो वही सेम चीज़ रहेगी। 3 से हम 309 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 9 जा 27, सो 27 का 7 एंड कैरीड ओवर 2, 3 0 जा 0 प्लस 2 इट विल बी 2 एंड 3 3 जा 9, सो इट विल बी 927। और जो दो जीरोज हैं इनका क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, तो डेसिमल यहाँ लग जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ₹9.27। बात समझ आ गई? अब ये दूसरा इंटरेस्ट आ गया, अब ये क्या बन जाएगा, ये ऐड होगा प्रिंसिपल नंबर 2 में, प्रिंसिपल नंबर 2 में ये ऐड होके अमाउंट बनाएगा नया। कौन सा, अमाउंट 1 बना था, अमाउंट 2 बनेगा। अब A2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस, सॉरी P1 नहीं, P1 तो हो गया, P1 के बाद हमने यूज़ किया P2, तो P2 प्लस SI2 इज इक्वल टू 309 प्लस 9.27, इसको ऐड करोगे इट विल बी ₹300 318.27। बात क्लियर है जी? सो दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट। अब आपको अमाउंट तो मिल गया, नेक्स्ट आपको क्या ढूंढना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ढूंढना है। तो वो कैसे मिलेगा, इस अमाउंट से प्रिंसिपल, जो एक्चुअल प्रिंसिपल था स्टार्टिंग में 300, उसको माइनस कर लेंगे हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें अमाउंट क्या मिला सेकेंड टाइम पे, अमाउंट नंबर 2 हमें मिला 318.27 ये 318.27 ये आ गया अमाउंट। तो ये जो है वो एक्चुअल अमाउंट है जो हमें फाइंड करने के लिए बोला था। सो अमाउंट, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 318.27 ₹318.27। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो वही है ना जो टोटल अमाउंट से जो एक्चुअल अमाउंट हमें माइनस करके मिलेगा। तो कर दो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल कौन सा है, P1 जो एक्चुअल प्रिंसिपल था। कर लो 318.27 माइनस 300 will be equal to 18 rupees 18.27. Is it clear? So this is the compound interest. डिफरेंस समझ में आ गया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अब एक क्वेश्चन आप करेंगे यही सेम तरीके से, इसमें आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन। एक चीज़ आपके पास ये आ गई जो आपको फाइंड आउट करनी थी, और दूसरा अमाउंट आपने ये निकाल लिया जो आपको फाइंड करना था। क्वेश्चन में दो चीज़ें बोली थी तो दोनों हमने कैलकुलेट करके बता दी। अच्छा, अब आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास वही सेम चीज़, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल आपके लिए है, प्रिंसिपल अमाउंट आपको मैं दे रहा हूँ
8,000, ये आपका प्रिंसिपल फर्स्ट होगा, ठीक है। प्रिंसिपल इज इक्वल टू, या प्रिंसिपल वन आप इसको लिख सकते हो, प्रिंसिपल वन इज इक्वल टू ₹8,000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 15% पर एनम, 15% पर एनम मीन्स साल के साल, और इंटरेस्ट लग भी साल दर साल रहा है और कंपाउंड भी साल दर साल हो रहा है। तो साथ में टाइम आपके पास है t इज इक्वल टू 3 years, राइट। ये क्वेश्चन आपने अपने आप सॉल्व करना है, इसमें अमाउंट भी निकालनी है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है।